एक छोटे से गांव में एक साधु महात्मा रहते थे। गांव वाले उन्हें बहुत सम्मान देते थे क्योंकि उनका जीवन शांति, साधना और ज्ञान से भरा हुआ था। बाबा के पास हर किसी के लिए एक गहरी सीख होती थी और वे हमेशा कहते थे, समय सबसे बड़ा गुरु है। एक दिन गांव में अर्जुन नाम का एक युवा लड़का आया। वह बहुत बेचैन और उदास था। उसकी आंखों में उलझन थी और उसके मन में कई सवाल थे। अर्जुन साधु महात्मा के पास गया और कहा, बाबा, मैं बहुत मेहनत करता हूं, लेकिन जीवन में कुछ हासिल नहीं कर पा रहा। मुझे लगता है कि मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा। बाबा मुस्कुराए और अर्जुन से कहा, बेटा, तुमने समय को समझा नहीं है। मैं तुम्हें एक उदाहरण देता हूं। बाबा ने उसे पास ही के बगीचे में ले जाकर एक पौधा दिखाया। वह पौधा अभी छोटा सा था। बाबा ने अर्जुन से पूछा, तुम देख रहे हो ना इस पौधे को? क्या तुम समझ सकते हो कि यह एक दिन विशाल पेड़ बनेगा? अर्जुन बोला, जी बाबा, लेकिन अभी तो यह बहुत छोटा है। बाबा ने कहा, ठीक है, अब इसे एक दिन में बड़ा बनाने की कोशिश करो। अर्जुन हैरान हुआ, यह कैसे मुमकिन है बाबा? यह तो समय लेगा। बाबा ने शांत स्वर में कहा, ठीक यही तुम्हारी समस्या है। तुम भी जैसे इस पौधे को बड़ा करने की उम्मीद रखते हो, वैसे ही तुम खुद को समय के बिना निखारने की उम्मीद रखते हो। किसी भी अच्छे काम को करने में समय लगता है, लेकिन जब तुम धैर्य से उस पर काम करते हो तो एक दिन वह फलता फूलता है। फिर बाबा ने उसे ध्यान से देखा और कहा, तुम अपने जीवन में जो चाहो वह पा सकते हो, लेकिन अगर तुम दिन प्रतिदिन इसे सही दिशा में नहीं ले जा रहे हो तो कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। समय और मेहनत दोनों जरूरी हैं। अर्जुन ने गहरी सोच में डूबकर कहा, बाबा, अब मुझे समझ आ गया। मैं अब हर दिन अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करूंगा और समय को व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। बाबा ने उसकी पीठ थपथपाई और कहा, याद रखो बेटा, समय कभी रुकता नहीं। वह तुम्हारे इंतजार में नहीं रहता। जो काम आज करना है वह कल मत छोड़ो। तुम्हारा प्रयास और धैर्य ही तुम्हारी सफलता की कुंजी है। इस छोटी सी कहानी से हम सीखते हैं, जो काम आज करना है वह कल मत छोड़ो। समय साक्षी है, जो उसे समझता है वही अंततः सफल होता है। समय की महिमा को समझो और हर पल को सही दिशा में लगाओ, क्योंकि समय कभी वापस नहीं आता।